हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, तो आज हम चल रहे हैं गोवा के कसिनो में। मैं लास्ट टाइम हम जितने भी बार आए हैं, ये हमारा 4th टाइम था, तो हम कभी भी कसिनो नहीं गए हैं, हम सिंपल क्रूज़ पर गए थे। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो बस हम लोग वही सुबह ये ब्रेकफास्ट करने के बाद जा रहे थे हमारे रूम तरफ। तो मैंने बोला चलो ये वाला व्यू भी आप लोग को दिखा देते हैं। तो ये ब्रेकफास्ट वाली बिल्डिंग थी, फिर सामने में ये जो ग्रे बिल्डिंग है वहाँ पे हमारा रूम था। और ये पूल है, एरिया है, यहाँ पे बच्चों का भी था और बड़ों का भी पूल है। ये देख रहे हैं आप, छोटा वाला साइड वो बच्चों के लिए था और ये बड़ा वाला बड़ों के लिए है। फिर ये जो थोड़ा सा पाथवे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि गेस्ट रूम्स हैं, जिम था, बच्चों का प्लेइंग एरिया था, जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो एक बार आप प्लीज़ जाके वो चेक कर सकते हैं। सारे वहाँ पे इंडोर गेम्स का दिया हुआ था। फिर ये बस लॉबी बनी हुई है और ये सिटिंग एरिया थोड़ा सा दिया हुआ था। और यहीं से जब हम लेफ़्ट हैंड साइड जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों का प्लेइंग एरिया है, सामने लिफ्ट थी जहाँ से रूम जाते हैं। ये अगेन यहाँ पे कुछ काउच लगाए हुए थे कि आप यहाँ बैठ के भी थोड़ा चिल कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, अपना जो भी काम हो, ऑफिस वर्क था। कई लोग क्योंकि यहाँ ऑफिस वाले भी स्टे करने आते हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हैं। फिर ये देखिए, ये जो फैमिली किड्स क्लब था, ये जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया है वो था। यहाँ पे साइकिल भी थी कि आप प्रॉपर्टी में आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। फिर ये मेरे हस्बैंड और बच्चा दोनों जन अगेन पूल में। आपको पता है कि जैसे कि आयु मछली है, तो बस दोनों जन पूल में अपना आफ्टर ब्रेकफास्ट उनका रिचुअल था कि उनको पूल में जाना ही जाना है। तो बस उन लोग ने थोड़ी देर स्विम की और फिर हम अब निकल गए हैं हमारे कसिनो राइड में। आयु, आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं आज और क्या करने वाले हैं? तो हम जा रहे हैं डेल्टिन रॉयल और ये कसिनो है। तो कसिनो में एंटरटेनमेंट है, फूड है। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। पहले बहुत दिन से प्लान कर रहे थे, बट अब जाके आते हैं। अच्छा, तो ठीक है। वहाँ कसिनो के अलावा भी और भी कुछ है ना बच्चों के एंटरटेनमेंट, क्योंकि आयु हमारे साथ जा रहा है। हाँ, तो बच्चों का किड्स जोन भी है, तो आयु वहाँ पे खेलने का वहाँ पर। और कसिनो जोन भी है। उसके अलावा ऊपर डांस, फूड भी है वहाँ पे, एंटरटेनमेंट भी है, ओपन डीजेज है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह मतलब फैमिली भी जा सकती है विद किड्स, है ना? हाँ, पहले हमको लगता था कि सिर्फ कसिनो ही खेलने का रहता है, लेकिन वहाँ पे फैमिली बहुत अच्छे से जाकर एंजॉय भी कर सकती है। ठीक है। तो हमारे होटल से हमको कितना टाइम लगेगा वहाँ जाने में? तो अपन अपने होटल मेरिडियन से निकले तो वहाँ से 40 मिनट्स का टाइम है। मतलब हम कैंडोलियन बीच से निकले हैं। हाँ, अप्रॉक्स, है ना? वहाँ से कैंडोलियन बीच से निकले हम 6 पणजी जाने के लिए और अब पणजी जा रहे हैं। तो वहाँ पे 6:40 तक पहुँच जाएंगे। और वैसे भी 7 पे वो स्टार्ट होता है। हाँ, और 15 किलोमीटर्स है एग्जैक्टली, ऐसे बोला जाए होटल से 15 किलोमीटर अपने घर से। ठीक बट है। ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, हाँ इसलिए। ठीक है, तो अब हम आपको मिलेंगे हमारे क्रूज पे, डेल्टिन रॉयल। ओके। बस जैसा कि हमने बताया कि 15 किलोमीटर्स था हमारे होटल से जो हमको पणजी जाना था। तो बस ये रास्ते में देखिए एक मंदिर था यहाँ पे। फिर ये जो थोड़ा सा ओल्ड गोवा साइड लग रहा था ये, क्योंकि आप मोस्टली बीचेस और ऐसे देखते हैं, और ये थोड़ा ना ऐसे जैसे टाउन साइड होता है ना, वो वैसा था। पर बहुत अच्छा से कोजी से ओल्ड जो गोवा कंस्ट्रक्टेड होम थे, बिल्डिंग्स थी, वो दिख रहे थे यहाँ पे। तो बस उन्हीं को देखते हुए हम लोग अपना रास्ता एंजॉय कर रहे थे। तो फिर थोड़ी देर में हमारा देखिए, ये जो जहाँ सारे क्रूज़ खड़े रहते हैं ये पणजी में, तो ये वो था। एक्चुअली ये ना बैक वाटर रहता है, वहाँ पे ये सारे क्रूज़ रहते हैं और ये फ्लोटिंग कसिनो बोला जाता है इनको। तो बस हमारा डेल्टिन रॉयल था जिसमें हम जा रहे थे, और बस ये उसी साइड हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे थे। और बहुत हम लोग एक्साइटेड भी थे क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम कसिनो का एक्सपीरियंस लेने वाले थे। ऐसे हम लोग कोई खेलने नहीं जाना था, जस्ट हमको देखने जाना था कि होता क्या है। और हमने जो टिकट बाय किया था उसमें हमको 3000 के चिप्स बोलते हैं आई थिंक उनको, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो हमें मिले थे।
तो उसी से हम लोग ने ट्राई किया था, अदरवाइज़ हमने अपना ऐसे कोई और पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाया था। और वो भी हमने इसलिए लगाया था कि हमें देखना था कि एटलीस्ट अब कभी हम किसी को बताएं तो क्या होता है अंदर वैसा। फिर एक सुंदर सा ये देखिए एक बहुत अच्छा सा ब्रिज आया था, फ्लाईओवर था ये ऊपर बहुत अच्छा। और ये जो आसपास दिख रही है ना, इसको कोई एक रिवर बोलते हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कौन से रिवर भी बोला जाता है इसको, जहाँ ये सारे क्रूज़ हॉल्ट रहते हैं। तो बस अब हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से हमारे क्रूज़ पे पहुँच जाएं। और थोड़ा सा ये, क्योंकि पूल का जो टाइमिंग है जैसे हमने बताया, ये ना 7 बजे से स्टार्ट होता है, 7 से ये पूरा नाइट भर चलता है। आई थिंक मॉर्निंग 4 बजे तक ऐसा कुछ चलता है जैसा मुझे पता था। हम लोग तो इतना लेट नहीं रुके थे। तो ये देखिए ये यहाँ से बस ये शुरू हो गए थे। अब आपको धीरे धीरे आप देखेंगे ना आगे वीडियो में, तो सारे क्रूसेस जो भी क्रूज़ खड़े हुए हैं बड़े बड़े यहाँ पे, वो थे। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बिग डैडी है, मैजेस्टिक है, कसिनो प्राइड है और डेल्टिन रॉयल है। डेल्टिन के ही 2 और भी थे, बट हमको सिर्फ डेल्टिन रॉयल की टिकट मिल पाई थी क्योंकि हमने बहुत सडनली ही हमने प्लान किया था यहाँ जाने का। तो इसमें बच्चा की टिकट थी अवेलेबल, तो हमने फिर डेल्टिन रॉयल कर लिया था। और डेल्टिन आई थिंक बहुत पुराना भी फ्लोटिंग कसिनो है गोवा में, बाकी तो शायद बिग डैडी और ये सब अभी अभी आए हुए हैं। तो बस हमने वहाँ का टिकट हमको मिल गया था तो हमने बुक कर लिया कि चलिए। फिर देखिए ये किंग कसिनो, ये भी एक क्रूज़ था। फिर आप मजेस्टिक प्राइड देखेंगे, फिर ये डेल्टिन जैक, और ऐसे आपको इस रूट पे सारे सिर्फ कसिनो ही मिलेंगे। वहाँ पे स्मॉल क्रूजेस भी हैं, अगर आपको कसिनो नहीं जाना है तो आप स्मॉल क्रूज़ में जाके भी आ सकते हैं। वहाँ पे भी डीजे रहते हैं। पहले हम उसी में जाते थे क्योंकि हमको लगता था बच्चे अलाउड नहीं होते हैं कसिनो में। फिर हमको बाद में पता चला कि बच्चे भी आप ले जा सकते हैं। वहाँ पे बच्चों के लिए प्ले जोन रहता है जहाँ पे रहती हैं आपकी लेडीज़ वगैरह, उनको टेक केयर करने के लिए। तो ये देखिए ये एक अभी शायद वही मैं जो बता रही थी बिग डैडी, ये शायद बिगेस्ट कसिनो है अभी जो एट प्रेजेंट गोवा में। तो हमको इसमें तो हमको नहीं मिल पाया था टिकट, जैसे मैंने बताया कि हमारा बहुत सडनली प्लान बना था। फिर शायद ये हमारा आ गया था इस साइड, रोड के उस साइड था, हमको जस्ट यू टर्न करके जाना। ये कसिनो बस अब हम यहाँ से जा रहे थे हमारे क्रूज़ के लिए। तो फर्स्ट ना क्रूज़ में जाने के लिए आपको एक छोटे बोट में जाना पड़ता है क्योंकि वो बिग क्रूज़ रहते हैं ना, वो इतने उसमें नहीं रहते हैं किनारे पे। तो आपको एक छोटी बोट से आपको मेन क्रूज़ पे ले जाया जाता है। तो बस हम ये अपनी छोटी बोट की तरफ एंटर कर रहे थे। तो ये जो सामने खड़ा हुआ आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ये देखिए जो थोड़े से ऐसे विंडो जैसे दिख रहे हैं ना, वही बोट थी। और हर कसिनो का अपना अपना ऐसा स्मॉल बोट रहते हैं जो आपको मेन क्रूज़ तक ले जाते हैं। तो बस हम यहाँ से ये देखिए अपने उसमें हमने एंटर किया। और फिर ये जो सामने दिख रहा है ना, ये येलो सा थोड़ा जो पेंटेड है वहाँ पे। और बस हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा सा यहाँ फ़ोटो क्लिक करा लें। फिर ये था, ये बोट में हम लोग एंटर किए हैं। और ये देखिए ऐसा सिंपल सा सिटिंग रहते हैं, आप कहीं पे भी जाके बैठ सकते हैं। ज़्यादा देर का ये नहीं रहता है बोट राइड, ये मुश्किल से 5 to 7 मिनट्स में आपको, और मैक्सिमम 10 मिनट्स में आपको वो पहुंचा देते हैं। और जाते जाते देखिए ये कितने सुंदर जो क्रूज़ हैं वहाँ पे वो आपको दिखेंगे। जैसे ये एक कसिनो प्राइड था, ये हमको दिखा। और जो डेल्टिन रॉयल है ना, काफ़ी आउट में और सबसे दूर मुझे दिखता है और काफ़ी आउट में थोड़ा खड़ा रहता है। तो ये थोड़ी देर बाद हमको आया था। तो पर रास्ते में हमने कसिनो प्राइड को पास किया और फिर हम धीरे धीरे थोड़ा मज़े लेते हुए, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ऐसे समुद्र में, है ना। तो कई लोग बोलते हैं ये रिवर है, मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता, पर हमारा ड्राइवर जो था वो हमको बता रहा था कि एक रिवर है मांडवी, आई डोंट नो, मुझे अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये एक रिवर भी बोला जाता है इसको, जिस पे ये क्रूज़ हैं सारे, है ना। तो बस थोड़ी देर में ही अब हम हमारे जो डेल्टिन रॉयल क्रूज़ है उसमें पहुंचने वाले थे। और सबसे ज़्यादा हम खुश थे कि चलो इसमें आयु भी इंगेज रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे वीडियो गेम थे, वहाँ अलाउड नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करना। तो ये देखिए ये जगमगाता हुआ इतना सुंदर सा डेल्टिन रॉयल, इसको ना हम जब लास्ट टाइम हम गए थे तब हम हमेशा देखा करते थे यार ये कसिनो इसमें कैसे जाते होंगे। फिर इस टाइम हम खुद एक्सपीरियंस करने वाले थे, तो ज़्यादा हमें मज़ा आ रही थी जाने की। तो बस
और हाँ, जैसे मैं बता रही थी, बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा था वहाँ पे, और फूड भी था, सब कुछ था। और अभी आप देखना आगे वीडियो में भी आपको दिखाई देगा। तो जैसे बच्चों के लिए वहाँ पे सेपरेट रूम था, वहाँ पे उनके लिए वीडियो गेम्स लगे थे, PS4 रखा था वहाँ पे। और आयु ने तो बहुत एंजॉय किया अपना वो टाइम। वो मतलब आया ही नहीं, फूड खाने के लिए भी वो थोड़ी देर आ रहा था और अगेन वो चला जा रहा था वहाँ पे। तो ये देखिए, ये सारे जो वहाँ जिनकी शिफ्ट अब चेंज हो रही थी उन लोग थे जाने के लिए, और ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और बस अब देखिए हम लोग धीरे धीरे पास में पहुँच रहे हैं हमारे डेल्टन रॉयल के लिए। अच्छा था काफ़ी ये डेल्टन रॉयल का एक्सपीरियंस। मुझे दूसरों का तो नहीं पता है, दूसरे कसिनोज़ का, बट यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था। और हम लोग आई थिंक ट्यूसडे गए हुए थे शायद यहाँ पे, तो वीकडे था तो और बहुत कम क्राउड था यहाँ पे। ऐसे मुझे पता है वीकेंड में तो शायद बहुत ज़्यादा होता होगा। बस अब हम ये पहुँच गए थे और अब हम अपने मेन क्रूज़ पे जा रहे थे। और यहाँ पे वैसे सिक्योरिटी बहुत रहती है, तो आप कुछ ऐसे एक्स्ट्रा बैग वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। हैंड बैग्स अलाउड रहते हैं, बट बैकपैक, ट्रॉलीज़ ये सब नहीं अलाउड होता है यहाँ पे। और पानी का बॉटल वगैरह भी नहीं होता, क्योंकि अंदर सब कुछ मिलता है आपको, खाना, पानी, आपके जूसेस वगैरह बच्चों के लिए, फिर अल्कोहल भी रहता है जिनको लेना है, मॉकटेल्स, कॉकटेल्स, तो सब कुछ था यहाँ पे। ये देखिए, ये हम जा रहे हैं और बस हमने अब यहाँ आयु को ड्रॉप कर दिया था उसके उस किड्स एरिया में। और बस अब हम ये डेक टू डेक, यहाँ पे 4 लेवल्स थे, 5 लेवल थे सॉरी, और इसमें से एक VVIP वाला लेवल था, तो उसमें अलाउड नहीं था हम लोग को, उसमें सिर्फ मेंबर्स जा सकते हैं। तो ये सबसे पहले हम ऊपर गए टेरेस पे, जहाँ पे ना ओपन पे, लाइक जो सबसे टेरेस होता है वहाँ पे ओपन में DJ था। तो आप वहाँ पे कभी भी जा सकते हैं, पर अडल्ट्स ओनली अलाउड थे, वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह होता रहता है, तो इसलिए वहाँ पे बच्चे नहीं थे। तो उसको स्काई बार बोला जाता है। ये देखिए, उसका एंट्री ही ऐसे था बिल्कुल कि आपको लगेगा कि आप किसी रेट्रो थीम वाले क्लब में चले गए हैं। बट ये एक ओपन एरिया डेस्क था, जहाँ पे यहाँ पे भी फूड और ड्रिंक्स और सारा जितना फंक्शन हमारे लेवल 2 पे हो रहा था ना, वो यहाँ पे भी सब हो रहा था, सेम चीज़। बट यही था कि यहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं थे। देखिए, यहाँ पे भी DJ वगैरह सारे परफॉर्मेंस जितने नीचे लेवल पे हो रहे थे, जहाँ फैमिलीज वाला था, वो पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे भी था, एक्सेप्ट कि आप बच्चे यहाँ नहीं ला सकते हैं, और ये ओपन था, बस इतना डिफरेंस था। बाकी फूड एंड ऑल सब कुछ सेम ही था। फिर ये था जहाँ पे हम लोग, हमारा फैमिली था, इसका वेगस नाम है, यहाँ पे हम लोग अलाउड थे। तो ये देखिए, ये सामने सारा ये ड्रिंक वाला सेक्शन था, और वेज नॉन वेज दोनों सेपरेट इसके सेक्शन बने हुए थे, कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी। यहाँ से ये चाट कॉर्नर स्टार्ट हो गया था, तो हमने यहाँ पे जाते ही हम लोग ने भी पानी पूरी, दही पूरी खाया। अच्छा, खाना तो बहुत टेस्टी लगा था मुझे, माइट भी। फिर ये चाट कॉर्नर के बाद से यहाँ से सारा मेन कोर्स था, यहाँ पे सब कुछ था, डिज़र्ट और जो भी रहता है, पापड़ वापड़, सैलेड, सूप, एवरीथिंग, सब कुछ था जो आप खा सकते हैं। फिर खाने का टाइम बस ये था कि खाना आई थिंक 12 बजे के बाद बंद हो जाता था, और बाकी फिर आप रुक सकते हैं यहाँ पे, सारा जो भी फंक्शन, DJ ये सब चलता रहता है, वो आप इंजॉय कर सकते हैं। फिर मैंने ये एक फ्रूट वाला कुछ एक मॉकटेल ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा था, पर बहुत स्वीट भी था ये, तो ये मैंने मेरे लिए लिया था, क्योंकि थोड़ा सा थक गए थे और खाना भी स्टार्ट नहीं होता, तो हमने चलो मॉकटेल से स्टार्ट करते हैं, तो ये मैंने लिया। देन फिर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आप ये प्रोग्राम ना, ये ऐसे डांसेस हर थोड़ी थोड़ी देर में होते जा रहे हैं, तो आप देखिए इसे। तो बस यही सब हम थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे डांसेस आते जा रहे थे। कभी कोई सिंगिंग करने आ रहा था, ये देखिए सिंगिंग भी हो रही है। तो बस ऐसे हिंदी इंग्लिश वाले सॉन्ग्स यहाँ पे वो गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। थोड़ी देर, आई थिंक 9 बजे के बाद तो उन लोगों ने बहुत अच्छे सॉन्ग्स गाए थे, लाइक बॉलीवुड में जो पार्टी वाले सॉन्ग्स होते हैं ना वो।
और बस हम लोग यहाँ पे अपना कुछ खाते जा रहे थे। आयु भी यहाँ बीच में आया था एक बार और उसने अपना कुछ नूडल्स वगैरह खाया, क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलने की बहुत एक्साइटमेंट थी, तो वो बार बार आके और चला जा रहा था। सो एंटरटेनमेंट के तो यहाँ बहुत अरेंजमेंट थे, जैसे कुछ डांसेस बहुत सारे हो रहे थे, कुछ फॉरेनर भी डांसर्स थी यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छा कर रही थी। फिर इसके बाद आप ये देखिए पूरा जो मैंने बताया लेवल 2 पे ही था ये सारा फूड का इंतज़ाम, जिसे वेगस बोला जाता है। तो ये एक प्रॉपर व्यू था, ये एक ऐसा स्टैचू बना हुआ था, इसके साथ आप फ़ोटो खींच सकते हैं। हमने भी क्लिक करवाए थे फ़ोटो। और ये यहाँ पे बेस्ट बात पता उस दिन की ये थी कि यहाँ पे उस दिन क्राउड बहुत कम था। जैसा मैंने दूसरे और वीडियोस में दिखा रहता है ना, वीकेंड में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, बट हम लोग क्योंकि वीकडेज़ में गए थे तो, और जनवरी में शायद अभी उस टाइम पे ज़्यादा क्राउड नहीं होगा वीकडे में, तो बस हम लोग को बहुत आराम से सब कुछ टेबल्स, फूड, सब कुछ बहुत आराम से मिल रहा था, कुछ भी ऐसे परेशानी नहीं हो रही थी। तो ये देखिए यहाँ पे वेजिटेरियन सिलेक्शन दिया हुआ है। ये इसमें मैं आपको बताती हूँ, देखिए सारा ये ना फूड सेक्शन आपको बताती हूँ। इस टाइम तक ना खाना शुरू हो गया था। जब हम गए थे, हम लोग एग्जैक्टली 7:30 पे पहुँच गए थे, तब तक ओनली स्टार्टर्स ही शुरू किया था उन लोगों ने। अब सारा मेन कोर्स भी ओपन हो गया था। एंड फूड में भी वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन के लिए सबके लिए बहुत सारा ऑप्शन था, और डिज़र्ट्स भी थे, जैसे मैंने बताया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए। तो यहाँ पे आइसक्रीम रखी हुई थी, काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे जो भी आपको खाना हो। फिर आइसक्रीम के नेक्स्ट में ये यहाँ पे सारा डेज़र्ट आइटम था, ये भी काफ़ी अच्छा था। ये चॉकलेट वाला तो बहुत टेस्टी लगा था मुझे। फिर ये मैसूर पाक, खीर था यहाँ पे, आपको मतलब जो खाना है आपको सब मिल सकता है। फिर यहाँ पे पास्ता भी दिया हुआ था, पास्ता वेज नॉन वेज दोनों साइड में था, बहुत सारे कॉमन आइटम वेज नॉन वेज दोनों में थे। फिर आपको यहाँ पे ये थाई करी थी, ये बहुत टेस्टी थी, बहुत सही स्पाइसी थी। फिर ये नेक्स्ट दाल, सब्जियाँ, पनीर, मतलब आप जो खा सकते हैं वेजिटेरियंस में बहुत सारे ऑप्शंस थे, और सारे ही बहुत टेस्टी थे। राइस में भी 2 राइस थे, बिरयानी था, प्लेन राइस था। फिर यहाँ पे ये पिकल्स भी रखे हुआ था, अचार, दही, कर्ड राइस था, ब्रेड थे, अगर आप, और रोटियाँ भी रखी हुई थी। और ये सारा सेक्शन पापड़ और सलाद का था। तो उसमें आपको जो भी खाना हो आप आराम से खा सकते हैं। आपके पास मतलब वेजिटेरियंस के बाद भी बहुत ऑप्शंस थे, और ये दूसरी साइड में नॉन वेजिटेरियन था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि वेज नॉन वेज होता है ना, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है फिर कि नॉन वेज नहीं खाते हैं जो, तो ये बेस्ट थी। फिर यहाँ पे ना थोड़ा चाइनीज़ जैसा कॉर्नर था, तो यहाँ पे आप वेजिटेबल फ्राइड राइस, नूडल्स, चिकन नूडल्स, ये सब आप बनवा सकते थे, और ये भी बहुत टेस्टी बना रहा था। मैंने यहाँ से वेज फ्राइड राइस ट्राई किया था, बहुत यम था। फिर अगेन ये देखिए आप नॉन वेजिटेरियन साइड में आ गए थे, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा वही ये कीनुआ वाला सैलेड था, ये सारा सैलेड सेक्शन था। यहाँ पे बहुत सारा वेजिटेबल सैलेड भी इन लोग ने बना के रखा था, ब्रेड, बटर, पापड़। यहाँ पे भी अगेन कर्ड राइस रखे हुए थे, और फिर ये सेम राइस था। फिर ये बहुत सारी मटन ग्रेवी थी, चिकन, फिश। तो नॉन वेजिटेरियन में भी जो जो ऑप्शंस होते हैं ना, ये देखिए दम का मुर्ग, और इन सब का भी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने खाया था, तो ये भी काफ़ी टेस्टी था सब कुछ। और काफ़ी ऐसे बच्चों के अकॉर्डिंग भी था कि अगर बच्चों को ज़्यादा तीखा नहीं खाना तो वो दूसरा भी ग्रेवी ले सकते थे। फिर इवन वहाँ फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए। फिर यहाँ पे पनीर की भी सब्ज़ी रखी हुई थी, आलू पालक था, और मतलब जो वेज में सेक्शंस थे ना वो काफ़ी यहाँ पे भी थे, स्पेशली डेज़र्ट वाले तो सेम ही था कि वही खीर और ये जो केक्स रखे हुए थे, फिर जो हमारा ये फ्रोज़न डेज़र्ट आइसक्रीम्स वगैरह थे, तो ये सेम ही था दोनों वेज नॉन वेज सेक्शंस में। और आप वहाँ से जो भी आपको जूस वगैरह लेना हो तो वो आप वहाँ से ले सकते थे आपके ड्रिंक कॉर्नर से। तो खाने का तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट। फिर ये देखिए नेक्स्ट परफॉर्मेंस आ गई, और ये भी बहुत अच्छा इन लोगों ने इस सॉन्ग पे डांस किया। मतलब डांस तो यहाँ पे बहुत अच्छे हो रहे थे जो भी हो रहे थे, और बस हम लोग वही मज़े ले रहे थे। आप देख सकते हैं स्टेप से आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा सॉन्ग है। तो जिसने गेस किया होगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि उसको ये सॉन्ग पता है। ये देखिए उसका ये सिग्नेचर स्टेप है, तो आप लोग में से देखते हैं कितने लोगों को पता चलता है ये सॉन्ग कौन सा है। मुझे सारे गानों को म्यूट करना पड़ता है क्योंकि नहीं तो YouTube में कॉपीराइट आ जाता है। तो ये भी एक बहुत फेमस आइटम सॉन्ग है
तो आप बताइएगा, देखिए उसका सिग्नेचर स्टेप गेस कीजिए और कमेंट डाउन कि किस किस को पता है ये कौन सा सॉन्ग है। तो बस यही वहाँ पे बहुत सारा, मतलब आप बोर नहीं हो सकते थे वहाँ ऊपर बैठे बैठे भी। तो अगर आपको किसी और फ्लोर पे नहीं जाना है, आपको कसिनो नहीं खेलना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये भी वहाँ पे ये बहुत अच्छा एक जिम्नास्टिक वाला हुआ था, ये भी बहुत अच्छा था। फिर ये परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस बस आते जा रही थी। ये बहुत अच्छा एक काफ़ी फेमस, तो कॉपीराइट के कारण ये सारे सॉन्ग्स को मुझे म्यूट करना पड़ा, पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ स्टेप्स से आप गेस कर सकेंगे कि ये सॉन्ग्स कौन से हैं। सो ये जितने भी डांस परफॉर्मेंस थे ना, ये 7:30 से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत अच्छा, ये जितनी भी थे ये परफॉर्मर्स, बहुत अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया था, चाहे वो फॉरेनर थे या इंडियन थे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे थे यहाँ पे हम लोगों को, और इन लोग गाने भी बहुत अच्छा गा रहे थे। चॉइस ऑफ सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, तो कोई भी बोर नहीं हो सकता था। तो बस यही हम लोग ने इस रात को, जो कसिनो की नाइट थी हमारी, बहुत इन्जॉय किया। तो बस ये सब हम इन्जॉय करने के बाद हम 12 बजे वहाँ से निकल गए थे। वैसे तो वो कंटिन्यू चल रहा था वहाँ पे, बट हमने बोले नहीं, अब हो गया है, अब तो चलना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे अब हमको साउथ गोवा निकलना था। वहाँ पे भी हमारा 2 नाइट्स का स्टे था, वहाँ पे भी 2 रातों का। तो बस फिर हम लोग ने सोचा चलते हैं, पैकिंग करना है फिर जाके थोड़ा सा। तो बस ये बहुत थोड़े लोग निकल गए थे। ऐसे तो ये कंटिन्यू चलती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में ये जो स्मॉल बोट है ना, जो आपको मेन रास्ते तक ले जाती है, तो ये चलती रहती है। वहाँ पे आपको जब भी निकलना हो तो ये आपको ड्रॉप कर देते हैं। बस फिर वहाँ से हम बाहर निकले, हमने अगेन वहाँ से टैक्सी किया, और थोड़ा सा टैक्सी बहुत महंगा पड़ता है और स्पेशली जब ऐसे रात हो जाए तो बस हम निकल गए थे वहाँ से। और ये देखिए रात में वही जो ब्रिज में आते टाइम आपको दिखाई थी, कितना बड़ा ब्रिज था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये देखिए जो क्रूजेस हैं और जो कुछ बोट्स खड़ी हुई हैं, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे लाइटिंग काफ़ी लाइवली लग रहा था, और लग नहीं रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं ये। तो देखिए अभी भी यहाँ का माहौल कितना बिल्कुल ऐसा है कि रात शाम हुई होगी बस। और ये देखिए दूर दूर पे इतने सुंदर से क्रूज़ और ये लाइट्स बहुत प्यारे लग रहे थे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो था हमारा कि डेल्टिन रॉयल क्रूज़ जो था उसका हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग गाइज, हेल्दी रहिए, और हमारी वीडियो ज़रूर देखते रहिए। और जो डेल्टिन रॉयल गया है वो भी अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा और थम्स अप कीजिएगा। बाय।